हमारे साथ हरियाणा सरकार के वरिष्ठ एमएलए। आपसे प्रश्न है सर, ये 22 जनवरी को ये अयोध्या में श्री राम मंदिर जी का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, उसके लिए श्री प्रभु राम जी के लिए प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रभु श्री राम इस देश के आराध्य गुरु हैं। प्रभु श्री राम के आज के हालात के अनुसार उनके विचारों को, उनके संस्कारों की आज समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं उन सब की मेहनत को नतमस्तक करता हूँ कि जिन्होंने 500 साल लगा के श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए लाखों लोगों ने अपना प्राणों का भी न्यौछावर किया, लेकिन आज इतनी मेहनत के बाद आज पूरे देश में, पूरे सब लोगों में उमंग उत्साह है कि आने वाली 22 जनवरी को रामलला की स्थापना, एक भव्य मंदिर जो आप कह सकते हैं भव्य और दिव्य मंदिर में उसकी स्थापना होगी। तो आज मैं देखता हूँ कि पूरे देश में इसकी लहर है वहाँ जाने की, लेकिन व्यवस्थाएं जैसे ऊपर से कई बार आदेश आ रहे हैं, व्यवस्थाएं उतनी नहीं हो पाएगी, इसलिए उसको कंट्रोल भी किया गया है। और आप देख रहे होंगे कि हर घर में 22 जनवरी को दिवाली मनेगी। देश के हर घर में 5 दीपक जलाए जाएंगे, एक उत्साह मनाया जाएगा, क्योंकि आज ये एक महत्वपूर्ण दिवस 22 जनवरी को होगा इस देश के आध्यात्मिक शक्ति के लिए, भारतीय संस्कार और संस्कृति के लिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इस समाज को बहुत ज़रूरत है, उसके संस्कारों की आज बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज धीरे धीरे समाज संस्कार विहीन होता जा रहा था, लेकिन मर्यादा ये श्री राम को क्यों कहा जाता है? अगर आप देखेंगे पूरी रामायण में त्याग का कंपटीशन था। आप देखें चाहे भगवान भरत ने भी राम के खड़ाऊ लेके और भारी नंदीग्राम के गेट पर ही सोया, विश्राम किया, कभी उस गद्दी की तरफ देखा नहीं। और उन्होंने भी, राम ने जैसे तपस्या की उसने भी की। लक्ष्मण का भी आपने देखा, वो भी 14 साल के वनवास पे सोया नहीं, राम की, श्री राम की रक्षा के लिए सदा निरंतर जगा रहा और घर बार छोड़ा। उसी तरह से चाहे आप देखेंगे अगर दोनों ही माताएं ने भी त्याग किया एक दूसरे पे, और ये एक त्याग का और संस्कारों का पूरा संस्करण है। इसका सब आज के हालात में बहुत ज़रूरत है। एक जो विपक्ष पार्टियां सरकार को कह रही हैं कि भाई हमें कोई इनविटेशन नहीं दिया गया या हमें बुलाया नहीं गया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इनविटेशन सबको मिलेगा, समयानुसार मिलेगा। सारे देश को एक बार बुला लेंगे तो वहाँ जगह कहाँ? व्यवस्थाएं भी तो करनी है ना। कल ये ना हो कि इतनी अव्यवस्थाएं बिगड़ जाए जिससे हालात खराब हो जाएं। तो ये तो, और विपक्ष राम के नाम लेने में किसी को कोई नहीं रोक रहा। जैसे हम लोग भी अपने घरों में दिए जलाएंगे। मैं विपक्ष को भी कहूंगा अपने घरों में दिए जलाएं, और राम आप याद करेंगे तो राम आपके पास खड़ा है। एक आपकी आवाज़ भी बड़ी मधुर होती है जी। आपने पीछे विधानसभा में भी बहुत सुंदर एक देशभक्ति का गीत रखा, तो यदि राम भजन हम भी 2 शब्दों में आपका सुन लें तो ये जनता तक आपकी आवाज़, कि हमारे एमएलए साहब की आवाज़ भी बहुत सुंदर है, तो इस पे मैं भजन। देखिए, हमारा संस्कार संस्कृति है। आपने देखा राज्य गीत बन रहा था, उसमें मेरा एरिया सैन्य इतिहास का गवाह है। और आपने देखा कि मेरे इलाके के लोगों ने कभी पीठ पे गोली नहीं खाई, सीने में गोली खाने का काम किया। तो उनके संस्कारों को, उनके विचारों को मैंने वहाँ पे प्रस्तुत उस गाने के माध्यम से किया। इसी तरह से इतने वर्षों बाद बिलनी का इंतजार पूरा हो रहा है। सब राम का जो इंतजार कर रहे थे वो आज पूरा हो रहा है। तो मेरे को तो बिलनी वाला वही 2 लाइन याद आती हैं। मेरी झोपड़ी के आज भाग खुल जाएंगे,
राम आएंगे। बहुत सुंदर। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो पल न झुलाऊंगी, राम आएंगे तो झूला झुलाऊंगी। राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं गीत उन्हें सुनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत सुंदर। एक आपसे और प्रश्न है मेरा, जब राम अयोध्या में मंदिर की नींव रखी जानी थी, तो आज जो विपक्ष कह रही कि हमें इनवाइट नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, तो उस समय काले कपड़े डाल के इन्होंने कोई विरोध किया था, इसके बारे में मैं क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विषय कैसा है, एक राम, जैसे मैंने अपने पहली बातों में कहा, राम एक हमारा आराध्य देव है और राम हमारे लिए, इस संस्कृति के लिए राम का चरित्र महत्वपूर्ण योगदान देता है। राम, आज पूरा देश राममय हो रहा है, उसका कारण है क्योंकि सबके भावनाओं से राम जुड़े हैं, सबकी आत्माओं से राम जुड़े हैं। ये राजनीति करने वालों को थोड़ा इस बात का परहेज करना चाहिए और राम